श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन और मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा सौभाग्यवती रहें, आपके पति की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, है ना। और अगर आज रात में आपने एक करवा दीपक अपने घर पे लगा दिया, पता है कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलना आपको, आज रात में एक करवा दीपक अपने घर पे लगाना है जिससे आपके हस्बैंड और वाइफ में कभी भी साल भर लड़ाइयां नहीं होंगी, हमेशा प्रेम सद्भावना आपके घर में विराजमान रहेगी। ठीक है ना। तो करके देखेंगे इस उपाय को। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो करवा चौथ का पर्व है वो 20 तारीख को है। साथ ही साथ जो चंद्र देवता के निकलने का समय है वो 7:40 के बाद है, उसके पहले आपको दर्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस दीपक की। स्क्रीन पे आप सभी को एक दिया दिख रहा है जो कि है गोल बत्ती का। हमें आज के दिन ये करवा दीपक जो लगाना है वो गोल बत्ती का नहीं लगाना। कौन सा लगाना है? लंबी बत्ती का। लेकिन वो लंबी बत्ती का दिया हमें किस में लगाना है? आटे का दिया, है ना। घर में आपके आटा गूंथेगा ही, थोड़ा सा आटा लेना, उसका एक दीपक बनाना और उसी दीपक से आपको क्या करना है? लगाना होगा। अब आपको आटे का जो दिया लेना है उसमें क्या करना होगा? आपको चौमुखी दिया लगाना। कौन सा लगाओगे? चौमुखी। कब लगाना है? रात में 7:40 के बाद में आपके यहां जिस भी शहर में आप रहते हो वहां पे चंद्र देवता के दर्शन जब भी आपको हो जाएं उसके बाद में कभी भी आप इस दीपक को लगाओ। बिना चंद्र देवता के दर्शन किए इस दीपक को नहीं लगाना है, नहीं तो ये दीपक करवा दीपक नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। जब चंद्र देवता के दर्शन हो क्या करना है? आपको उस दीपक को ऐसे ले जाकर के चंद्र देवता की रोशनी में रखना है। ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करोगे? सबसे पहला काम करेंगे, आपके पास में होना चाहिए कुछ दाने चावल के। ठीक है ना। और वो चावल का दाना खंडित ना हो। उसी आटे के दीपक के नीचे पहले चावल का दाना रखेंगे और चावल के दाने के ऊपर क्या रखोगे? दीपक को। मैंने क्या बताया आपको? लंबी बत्ती का दिया लगाना। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें अपने पति के लिए लंबी उम्र चाहिए, हमारे घर में धन संपदा हो। तो जब किसी चीज की बढ़ोतरी करनी होती है, इंक्रीमेंट करना होता है, तो कौन सी बत्ती लगती है? हमेशा लंबी बत्ती का दिया। तो आपको इस दीपक में क्या करना है? इस तरीके से चौमुखी दिया लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया। अरे लगा दिया ना। कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या करना है? इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि जलाना है। सबसे पहला दीपक आपको करवा के नाम से जलाना है। ठीक है ना। भगवान करवा होते हैं ना, करवा माई कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो भी आप बोलते हो उनके नाम से जलाना। दूसरा दीपक जो आपको जो दूसरी बत्ती, तीसरी बत्ती और चौथी बत्ती जो आपको प्रज्वलित करनी है वो आपको प्रज्वलित करनी होगी भगवान हरि के नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। पहली बत्ती करवा के नाम की, दूसरी, तीसरी और चौथी बत्ती जो जलाओगे वो किसके नाम की जलाना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। इतना जब सारा चीजें हो जाएं फिर आपको क्या करना है? इसी जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल का दाना और डालेंगे, अपने पति की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की अच्छी कामना के लिए, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना। यह दीपक ऐसे जलता रहने दो, जलते ही जलते आप अपने घर में नीचे चले हो। यह दीपक रात भर ऐसे जले या फिर थोड़ी देर जल के बुझ जाए उससे मतलब नहीं है। आप इस दीपक को अगले दिन उठाना और किसी भी पेड़ के नीचे चावल के साथ में रख के चले आना। इससे आपके घर की जो निगेटिविटी होती है वो दूर होती है। अब एक डाउट आपको होगा कि भैया ये तो सब कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन ये दीपक हम जलाएंगे किसका? तिल के तेल का जलाएंगे, सरसों के तेल का जलाएंगे या घी के दिया? देखो नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास में घी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का दिया जलाओगे। इस चीज का ध्यान रखिए, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी को जलाना है करवा दीपक। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस चतुर्थी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय किससे करना है? अनाज के दाने के साथ में। जैसे कुछ लोग परेशान हैं, बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं, भैया हमारे घर में चाहे हमारे पति हो या फिर हम ही खुद क्यों ना हो, या हमारे बच्चे हो, या हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, वो कोई सा भी काम करते हैं, उस काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती। उसके लिए हम क्या करें? तो इस आसान से उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको अनाज का कोई भी दाना लेना है, चाहे थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी लो। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालना है, साथ ही साथ 2 चावल के दाने डालना। ठीक है ना।
इतना सब कुछ करने के बाद में जब चंद्र देवता के आपको दर्शन हो जाएं तो सबसे पहले जो अनाज का दाना आपने लिया है उसको कुछ भी नहीं करना, उसको अभी अपने पास रखेंगे। सबसे पहले चंद्र देवता के दर्शन करके आपको जल चढ़ा देना, ठीक है ना, जल चढ़ा देना। जब जल चढ़ा देना तो जल चढ़ा के फिर नीचे आना, और नीचे आपके यहाँ जहाँ पे भी भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा आप रखते हो, वहाँ पे जाना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक छोटा सा आसन बिछाना। उस आसन के पास में एक आपको गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, ठीक है ना। किसके नाम की लगाओगे, मयूर ध्वज के नाम की। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम की लगाओगे, मयूर ध्वज के नाम का आपको गोल बत्ती का दिया घी का लगाना है। किसके पास में, भगवान गणेश के पास में। जो दूसरा आपके पास में अनाज का दाना आपने लिया है उसको भी रख देना, और भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश से यही प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, इस तरीके से प्रॉब्लम है, आप हमारी इस समस्या को दूर करें। ऐसे करके प्रार्थना कर लेना, और प्रार्थना करने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो फिर इस अनाज के दाने को किसी भी चीज़ में स्टोर करके, यानी कि संभाल करके रख लेना। और आपके घर का जब भी कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाए तो उसको थोड़ा सा दे देना, वो इंसान इस अनाज के दाने को लेकर के जाएगा, जिस भी काम के लिए उसको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, जिससे आप अपनी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी कर सकते हो, ठीक है ना। कितने उपाय समझ में आ गए, 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये भी आपको अपने घर पे करना, कहीं नहीं जाना। लेकिन अब मैं आप लोग के लिए, आपके इस भाई की तरफ से आप सभी बहनों को आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर है, और वो ऑफर क्या कहता है कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेती हैं या लेते हैं तो आपको मैं 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस कमल गट्टे की 108 कमल गट्टे की जो माला होगी वो मैं आपको फ्री दूंगा, प्लस महादेव को जो पसंद है वो है भस्म, वो मैं आपको फ्री दूंगा। बाकी अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस बार मैंने कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा लॉन्च कर दी है, तो अगर आप चाहो तो आपके घर पे जब पहुंच जाए सामान तो आप मुझे पैसे दे सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, आज के टाइम पे घर में जब भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े को लेकर के हो, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे वो व्यापार को लेके हो, चाहे वो नौकरी को लेके हो, कोई सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम निगेटिविटी की वजह से आती है। नकारात्मक ऊर्जाएं जब घर में आ जाती हैं, उसको कैसे दूर करोगे, एक तांबे का लोटा लो, है ना, उसके अंदर जल भरो, और इसी जल के अंदर आपको 5 काली मिर्च डालनी है। क्या डालोगे, 5 काली मिर्च। और फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर से जहां से भी चंद्र देवता की आपको दर्शन हो पाए उन्हीं की रोशनी में, करवा चौथ के चांद की रोशनी आपको इस कलश के अंदर गिरवानी है। आपको थोड़ी देर तक रख देना है चंद्र देवता की रोशनी में, ठीक है ना। रोशनी में रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे इस जल का छिड़काव करके, बाकी जो काली मिर्च वाला जल होगा वो किसी पेड़ के नीचे डाल देने से हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमेशा के लिए घर से बाहर जरूर जाती हैं, ठीक है ना। तो करके जरूर देखना है, किसी को भूलना नहीं है। बहुत ही आसान सा और बहुत ही इजी सा ये उपाय था। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे आप अपने घर में, चाहे आपके पति के लिए हो, चाहे पत्नी के लिए हो, या फिर घर में किसी भी सदस्य को बहुत ज्यादा रोग है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र जरूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की। अगर आप इस वीडियो को लेट में देख रहे हो और शमी का पत्ता आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह पे आप एक चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है ना। एक शमी का पत्ता ले लो या फिर एक चावल का दाना ले लो, और प्लस 1 चुटकी आपको लेना है काला तिल, ठीक है ना। काले तिल का महत्व लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो इन सभी चीजों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरना है। इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब वहां पर पहुंच करके आपको पहला काम करना है, जो 1 चुटकी आपके पास में काला तिल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले तो रख देना। क्या करोगे, काले तिल को पहले यहां पे रखेंगे, और जो एक आपके पास में शमी का पत्ता है उसे अलग स्थान पे रखना। अलग मतलब शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं
जैसे यहाँ से जो स्थान स्टार्ट होता है ये होता है माता अशोक सुंदरी का, और ये जो स्थान होता है ये है माता का हस्तकमल कटी भाग। इन दोनों जगहों के बीच में एक होती है खाली जगह। इसी खाली जगह पे उस एक शमी के पत्ते को या उस चावल के दाने को यहाँ पे समर्पित करके अपने घर की पूरी उन्नति तरक्की के लिए एक लोटा जल जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि यानी कि जो करवा चौथ का दिन होता है उस दिन समर्पित करता है तो उनके घर में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को बताने की। तो ऑफर आज रात 12 बजे तक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके घर तक 4 से 5 दिनों में ज़रूर पहुंचा दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।